गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी ने भी अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नई वीडियोज़ है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी जो पढ़ाई है या अपना अध्ययन है उसको अनवरत जारी रख सके। हम बीए फर्स्ट ईयर पोल साइंस की बुक राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी में सरकार के अंग न्यायपालिका जुडिशरी का अध्ययन कर रहे हैं। जुडिशरी का हमने पिछली जो प्रीवियस हमारी क्लास थी उसमें हमने जुडिशरी इसके हमने अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया था कि न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है। तो प्रोफेसर लास्की की, गार्नर की, मेरियट की इन परिभाषाओं का अध्ययन किया था। आज हम न्यायपालिका के कार्य है इनका अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका इसके कार्य क्या है, जुडिशरी के जो वर्क्स है वो क्या है। तो न्यायपालिका के कार्य न्याय करना तथा अपराधियों को दंड देना। न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना तथा अपराधियों को दंड देना। अगर व्यवस्थापिका कोई कानून बना दे, सरकार उसको लागू कर दे और अगर वो कानून जनहित में नहीं हो तो हम कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका में जाएंगे। जिस प्रकार से अभी कृषि कानून केंद्र सरकार ने बनाए है और जो किसान है वो कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट में गए है। सुप्रीम कोर्ट को सरकार को कहा है कि एक समिति बनाओ और इन कानूनों की क्या करो? समीक्षा करो। तो न्यायपालिका का पहला कार्य है न्याय करना तथा अपराधियों को दंड देना। न्याय करना तथा अपराधी को दंड देना। दूसरा है संविधान की व्याख्या। न्यायपालिका का कार्य क्या है? संविधान की व्याख्या करना। हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायपालिका क्या करती है? कानून की व्याख्या करती है। न्यायपालिका को इतनी शक्ति दी है अगर कि संविधान के मूल ढांचे को अगर वो कुछ करने की कोशिश करे कानून, तो उसे क्या कर सकते हैं? निरस्त कर सकते हैं। तो संविधान की व्याख्या, जहाँ कानून मुख्य अथवा अस्पष्ट होता है वहाँ न्यायपालिका न केवल कानून को स्पष्ट करती है बल्कि अपने निर्णय से विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण भी करती है। जहाँ कानून मुक्त तथा अस्पष्ट हो, जहाँ कानून मुक्त तथा अस्पष्ट हो वहाँ पर न्यायपालिका है क्या करती है? जहाँ कानून मुक्त तथा अस्पष्ट हो वहाँ पर कानून न्यायपालिका है न केवल कानून को स्पष्ट करती है बल्कि अपने निर्णयों से विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण भी करती है, जिसे न्यायिक कानून कहते हैं। न्यायपालिका द्वारा की गई व्याख्या तथा न्यायिक कानून का महत्व है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के समान ही होता है। न्यायपालिका द्वारा जो व्याख्या की जाती है या न्यायपालिका अगर कोई कानून बनाती है उस कानून की भी क्या है? वो कानून है। उस न्यायपालिका अगर किसी कानून की व्याख्या करती है या न्यायपालिका का जो न्यायिक कानून है उसका महत्व भी विधायिका जो विधानमंडल जो कानून बनाता है उसी की भांति उसकी भी क्या होती है? मान्यता होती है, उसकी भी उपयोगिता होती है। तो दूसरा हमने पढ़ा है संविधान की व्याख्या करना। व्याख्या करने का काम किसका है? न्यायपालिका का है। अगर किन्हीं लोगों को न्याय नहीं मिले, कानून अस्पष्ट हो, मुख्य हो, तो न्यायपालिका उनकी क्या करती है? व्याख्या करती है। तीसरा है संविधान का संरक्षण। संविधान का संरक्षण कौन करता है? संविधान का संरक्षण है वो जुडिशरी या न्यायपालिका करती है। संविधान हमारे अगर मौलिक अधिकारों का हनन होगा या हमारे को अगर मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका में गुहार लगाएंगे कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। तो संघात्मक राज्यों में संविधान संघात्मक, जैसे भारत जैसे राज्य है उसमें संविधान ही क्या होता है? सर्वोच्च होता है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको संविधान के अनुरूप ही क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। संघात्मक राज्य वाले जो देश है या संघीय राज्य है वहाँ पर संविधान सर्वोच्च है। संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उनको क्या करना होगा? शासन करना होगा। संघात्मक राज्यों में संविधान की सर्वोच्चता होती है। वहाँ व्यवस्थापिका या कार्यपालिका यदि संविधानेतर कोई कार्य करती है तो न्यायपालिका इसे, वहाँ पर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका यदि संविधानेतर कोई कार्य संविधान के अनुसार, वहाँ पर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका अगर संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। जिस प्रकार से भारतीय जो संसद है इसने 99वां संविधान संशोधन जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से था, कॉलेजियम आयोग से संबंधित था, अनुच्छेद 124 है, उसमें हमारी जो संसद है या केंद्र सरकार है, कार्यपालिका है, उसने उसमें परिवर्तन करने का सोचा कि भाई जो न्यायपालिका की ये नियुक्ति होती है उसमें हम परिवर्तन करेंगे। तो उस 99वां संविधान संशोधन को न्यायपालिका ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया कि ये मूल अधिकारों का हनन है। इस प्रकार है वो संसद और कार्यपालिका को इस प्रकार नहीं करना चाहिए। तो वहाँ व्यवस्थापिका या कार्यपालिका यदि संविधानेतर कोई कार्य करती है संविधान को बाहर, तो न्यायपालिका इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए संविधान की रक्षा करती है। 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, ये कॉलेजियम आयोग ही था या राष्ट्रीय
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कॉलेजियम इसको क्या कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो संविधान के रक्षण का या संविधान की रक्षा का कार्य कौन करती है, न्यायपालिका जुडिशरी करती है। 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर संविधान में प्रदत्त व्यवस्था का संरक्षण किया गया। और संविधान में जो प्रदत्त व्यवस्था है उसका क्या किया गया, संविधान में जो हमेशा से जो व्यवस्था चली आ रही थी उस प्रदत्त व्यवस्था का क्या किया गया, संरक्षण रक्षण किया गया, उस व्यवस्था को बनाए रखा गया। मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका है। ये हमारे जो मूल अधिकार है, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में है मूल अधिकारों का। तो मूल अधिकार है ये हमने अमेरिका से लिए, और मूल अधिकारों की रक्षा मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मूल संविधान में ये 7 थे, परंतु हम वर्तमान की बात करें तो कितने 6 है, क्योंकि एक जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वां संविधान संशोधन जो था मोरारजी देसाई के टाइम किया गया था और इसको निश्चित कर दिया गया था, और अनुच्छेद 300 के तहत क्या बना दिया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया था, कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो इस बात का ध्यान रखना है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, मूल अधिकार जो है इनकी रक्षा करने का काम किसका है, न्यायालय का है। न्यायालय विभिन्न प्रकार के लेख जारी कर नागरिकों के जो अधिकार है उनकी रक्षा करता है। विभिन्न प्रकार के लेख है जारी करता है। इसमें जो लेख है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परिचय है। अधिकार परिचय, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना देते हैं तो उसको सशरीर 24 घंटे में काम ले जाना पड़ेगा, न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। परमादेश आदेश देता है कि आपको ये काम करना है। प्रतिषेध, आप ये जो काम कर रहे हो, प्रोहिबिशन किस अधिकार के तहत कर रहे हो। उत्प्रेषण, निचले न्यायालय में कोई मामला है तो उसको ऊपर के न्यायालय में मंगाते हैं। और अधिकार परिचय, आप इस पद पे या आपके पास इस पद पर पहुंचने के लिए क्या योग्यताएं हैं। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय विभिन्न प्रकार के लेख जारी कर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। भारत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 32 में है। भारत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का क्या कहा था, हृदय कहा था कि अनुच्छेद जो 32 है वो भारतीय संविधान का क्या है, मस्तिष्क है, भारतीय संविधान का दिल है, भारतीय संविधान का हृदय है। अगर अनुच्छेद 32 को हटा दे तो फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। तो अनुच्छेद जो 32 है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डायरेक्ट अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो तो हम कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकारों के संरक्षण का महत्वपूर्ण साधन है, जिसके तहत न्यायालय और बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो किस अधिकार के तहत किया है। परमादेश, आपको हम आदेश देते हैं ये काम करो। प्रतिषेध है, आप ये काम किस अधिकार के तहत कर रहे हो। उत्प्रेषण है, निचले न्यायालय के मामले को ऊपर के न्यायालय में मंगाना। अधिकार परिचय लेख, आप किस अधिकार से इस पद पे पहुंचे हो, द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। संघ और राज्यों के मध्य जो निपटारा है, संघ और राज्य जो विवाद है उनका निपटारा है। संघ और राज्य के मध्य अगर कोई विवाद हो जाए तो उन विवादों का जो निपटारा है वो कौन करता है, वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। जिस प्रकार से भारत में अभी 28 राज्य और 8 है वो केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर का विलय होने के बाद में 28 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे, परंतु अब 1 जनवरी 2020 से है वो 26 जनवरी 2020 से दमन, दीव, दादर नगर हवेली है, इन दोनों को क्या कर दिया है, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, इसका एकीकरण कर दिया, दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो संघ और राज्य के विवादों का निपटारा कौन करता है, न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। संघात्मक राज्य व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संघात्मक जो राज्य व्यवस्था है इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कौन करता है, संविधान। हमने कहा है कि संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है। संविधान के अनुसार उनको क्या करना पड़ता है, शासन करना पड़ता है। तो
संघ राज्य विवादों का निपटारा। संघात्मक राज्य व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना नितांत आवश्यक है। संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष स्वतंत्र व निष्पक्ष संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगर उसमें सिस्टम से शासन करना है तो वहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी तो ही वो शासन क्या हो पाएगा, सही ढंग से हो पाएगा, नहीं तो शासन नहीं हो पाएगा। तो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले जो देश है वहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना क्या है, स्वतंत्र व निष्पक्ष जो न्यायपालिका है उसका होना क्या है, जरूरी है। संघ राज्य विवादों का निपटारा। संघात्मक राज्य व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना नितांत आवश्यक है। और अगला है वो परामर्श संबंधी कार्य न्यायपालिका है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन अभी ऐसे बोबड़े है या समय समय पर यह सर्वोच्च न्यायालय के या न्यायपालिका से क्या लेते रहे, परामर्श लेते रहे हैं। न्यायपालिका भी समय समय पर परामर्श देती रही है। अब अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति है वो परामर्श है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है और न्यायपालिका है वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं, दोनों स्वतंत्र है। तो पर मांगते रहिए और परामर्श देते रहे हैं। परामर्श संबंधी कार्य। ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति को राज्याध्यक्ष को कानूनी एवं वैधानिक मामलों पर परामर्श देने का अधिकार प्राप्त है। ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल, ब्रिटेन की जो प्रीवी काउंसिल है, ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल की जो न्यायिक समिति को राज्याध्यक्ष को कानूनी एवं वैधानिक मसलों पर परामर्श देने का अधिकार प्राप्त है। ब्रिटेन की जो प्रीवी काउंसिल है, न्यायपालिका है, वो राज्याध्यक्ष को कानूनी और वैधानिक मसलों पर परामर्श देने का अधिकार उनको प्राप्त है। यद्यपि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है, किंतु स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित भारत में भी अनुच्छेद 143 तक, भारत में भी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। तो ये ध्यान रखना है कौन कौन से देशों में ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल देती है राज्याध्यक्ष को, स्वीडन में देती है, कनाडा में देती है, ऑस्ट्रेलिया में देती है। सिर्फ अमेरिका है उसका सर्वोच्च न्यायालय है वो वहाँ के राष्ट्रपति को नहीं देता है या नहीं लेता है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय उसको परामर्श संबंधी जो शक्ति है वो नहीं है। बाकी और जो देश है, भारत है, ब्रिटेन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है, ये देश ऐसे हैं जो परामर्श संबंधी कार्य या न्यायपालिका से परामर्श लेते हैं। तो आज हमने हमारी इस क्लास में सरकार की अंग न्यायपालिका जुडिशरी जो है, जुडिशरी के कार्यों का अध्ययन किया। जुडिशरी का प्रमुख कार्य न्याय करना तथा अपराधियों को दंड देना है। संविधान की व्याख्या है वो करता है। संविधान की व्याख्या करने का काम किसका है, न्यायपालिका का है। अगर कोई कानून मुक्त तथा अस्पष्ट हो तो इसकी व्याख्या कौन करेगा, इसकी व्याख्या न्यायपालिका करेगी। संविधान को संरक्षण, संविधान की रक्षा करने का काम किसका है, न्यायपालिका का है। न्यायपालिका है वो न्यायपालिका है ये अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अगर कोई ऐसा कानून संविधानेतर, संविधान से अलग से कोई कानून बना दे तो उसको क्या कर सकती है, अनुच्छेद 13 के तहत रद्द कर सकती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, हमारे जो मूल अधिकार है, जो मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान समय में 6 है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 300 के तहत इसको वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो मूल अधिकारों की रक्षा का काम किसका है, न्यायपालिका का है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा, ये उसको रिट है, याचिका जारी कर सकती है। ये संघ राज्य विवादों, अगर संघ और राज्य में कोई विवाद हो जाए, केंद्र और राज्य में अगर विवाद हो जाए तो वहाँ का निपटारा कौन करते हैं, न्यायपालिका करती है। और संघ राज्य में अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी तो ही शासन वहाँ पे सही ढंग से चल पाएगा। अगला है परामर्श संबंधी कार्य। भारत है, ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल है वो वहाँ के अपने राज्याध्यक्ष को या सम्राट को है वो सलाह देती है, परामर्श देती है। तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, स्वीडन है, यहाँ पर भी अपने राष्ट्राध्यक्ष को है जो न्यायपालिका परामर्श देती है। भारत में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति न्यायपालिका से क्या लेता है, परामर्श लेता है। परंतु अमेरिका एकमात्र देश है जहाँ पर, अमेरिका है वहाँ का राष्ट्रपति न्यायपालिका से क्या नहीं लेता है, परामर्श नहीं लेता है। पूछ ले क्वेश्चन तो ध्यान रखना है, अमेरिका में है वो परामर्श
नहीं लिया जाता राष्ट्राध्यक्ष द्वारा। तो मैं आशा करता हूँ आपके ये हमारा जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा, और हमारी जो बुक सरकार के अंग न्यायपालिका जुडिशरी, इसमें इसके कार्य अध्ययन कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।